Hello everyone. Hello everyone. So my name is Vyas Singh Khurana, doing my MBBS from GMC Amritsar, your anatomy mentor or medicopa जी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे इस वीडियो पे सबसे पहले है उनको मैं बता दूँ कि दिस वीडियो विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज हाउ यू विल नो हाउ टू राइट और प्रेजेंट इन एग्जाम्स. अगर आपके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा है, आई अप्रिशिएट दैट, बट आपको पेपर में कैसे लिखना है वो ही नहीं पता, देन इट्स वेस्ट ऑफ नॉलेज. क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी वो एक लाइन पढ़ेगा, आपको वो लाइन जो है दिखानी पड़ेगी. यू हैव टू राइट इन दैट यू हैव टू राइट इन योर पॉइंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आपको एनाटॉमी में ड्रॉ करने पड़ते हैं, पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, क्लिनिकल लिखनी पड़ती है. तो यू शुड नो कि कैसे लिखना है हमने. तो मैं आपको दोनों बताऊंगा. अच्छा, कंसेप्ट वाली बात बता दूं. बच्चों को लगता है कि अगर मैं फ्री पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने कॉन्सेप्ट्स के आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ वो कर रहा हूं, कोई झोल कर रहा हूं. बट ऐसी बात नहीं है, हर फ्री की चीज बुरी नहीं होती है. सो इस चीज को समझ लो, ठीक है. बच्चों को यही लगता है कि अगर मैं कोई चीज फ्री दे रहा हूं तो मतलब मेरी चीज बिल्कुल बेकार हो, क्योंकि यूट्यूब पे क्यों इतना कोई अच्छा पढ़ाएगा, वो भी फ्री में. क्योंकि आई वॉन्ट टू टीच, आई लाइक टू टीच. और अभी मुझे कोई पैसा आना नहीं शुरू हुआ है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है. चाहे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, बट इट्स वेरी बेयर मिनिमम ऑफ इनकम इज कमिंग. वो भी अभी तक मुझे नहीं आएगी जब तक 8,000 नहीं होते हैं. यूट्यूब इज नॉट सेंडिंग, गूगल एडसेंस इज नॉट सेंडिंग द मनी. तो बच्चे ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स एंड कॉलेजेस को इतनी फीस दे सकते हैं, बट जो आपको चीज फ्री मिल रही है वो आपको उस पर शक होता है कि हाँ पता नहीं शायद अच्छी है. मैं आई नो दैट. मैं हमेशा कहता हूँ, हम बड़ी बड़ी कंपनीज का वो भी एक मोटो है कि पहले देखो, इस्तेमाल करो, देन विश्वास करो, है ना. तो प्लीज आप पहले इस्तेमाल करो. अगर मेरा अच्छा लग रहा है देन ओनली कंटिन्यू. मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है. अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल देन कंटिन्यू, एंड इट्स ओके टू नॉट कंटिन्यू. इट्स ओके. मेरे से बहुत धुरंधर धुरंधर टीचर्स शायद इस हो दुनिया में. मैं कह नहीं रहा कि आई एम द बेस्ट टीचर, मेरे से ही पढ़ो, ठीक है. बट गिव मी अ चांस टू स्टडी. मैं अपना बेस्ट देता हूं. एक अच्छा टीचर वही बनता है जिसके खुद के कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो. अगर उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी वो आगे समझा पाएगा. कितने टीचर्स लाइक जो बन जाते हैं उनके खुद के कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर. दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द लूप होल इन आवर सोसाइटी, ठीक है. सो फ्री की चीज हमेशा बुरी नहीं होती है, ठीक है. पहले यूज करो, अगर अच्छा लगे देन गो. अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो बताओ, मैं इंप्रूव करूंगा. आई वांट टू इंप्रूव डेली. ओके, चल. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ये भी बता दो, एक पॉइंट में भूलना चाहूँ बाद में, कि फॉलो इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट. नोट्स भी मैं फ्री दे रहा हूँ, ₹0 आई एम चार्जिंग, ठीक है. सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सो इंटरनल कैप्सूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस वीडियो को समझने से पहले पिछली वीडियो प्लीज देख लेना. दैट इज माय व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम की वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच आई हैव गिवन द आइडिया ऑफ होल व्हाइट मैटर एंड इट्स डिटेल्स, ठीक है. तो उसका ही है, एक पार्ट है. कोई बात नहीं, जो इस वीडियो पे बिल्कुल नए आए हैं डोंट वरी, बट पुरानी वीडियो भी लगाना. आई रिक्वेस्ट दैट. नहीं लगाएगा कोई बात नहीं, आपको व्हाइट मैटर की हल्की फुल्की नॉलेज हो तब भी चल जाएगी वीडियो. सो इंटरनल कैप्सूल में आपको मैं साथ साथ इजी डायग्राम्स दूंगा, PYQs, MCQs, क्लिनिकल केसेस एट एंड. इजी डायग्राम साथ साथ मिलेंगे नोट्स के, ब्यूटीफुल नोट्स हैं. एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एज इजी एज आई कैन. पूरी कोशिश करता हूँ, डोंट वरी. सो लेट्स स्टार्ट आवर थॉट. अच्छे डॉक्टर बनने के साथ साथ आपने एक अच्छे इंसान भी बनना है. आज हम बनेंगे, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनने के लिए हम थॉट लेके आता हूं मैं, कि आप अच्छे डॉक्टर बन जाओ. अगर अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा डॉक्टर बन जाओगे, नहीं तो डॉक्टर सबने बन जाना है. कैसा डॉक्टर बनना है दैट डिपेंड्स ऑन यू. कैसा डॉक्टर, ओके. चलो. सो रिमेंबर, यू आस्क्ड फॉर ग्रोथ, डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन लाइफ चैलेंजेस यू. सो इट्स अ वेरी मोटिवेशनल कोट एंड वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स, कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ टफ हो रही है, लाइफ बिजी हो रही है, तो आपने ही ये कभी मांगा था, आपने ही कहा था कि मैंने सक्सेसफुल बनना है. तो अब सक्सेसफुल बनने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस. देयर इज हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी to the success. Consistency is extra important. No one talks about consistency. अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना, यही सबसे मेन है आपके गोल को पाने के लिए. जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, आई नो मुझे अभी बहुत इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना भी मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस देखा है, व्हेन आई गेव द कोचिंग इन माय होम टाउन लुधियाना बिफोर माय
before I cracked the NEET, or I have done the preparation of NEET, or I have done my first year MBBS and now second year भी बस 1 महीने में कंप्लीट हो रहा है, और साथ साथ मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, तो मैंने जितना भी देखा है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और हार्डवर्क तो जरूरी है ही है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, कंसिस्टेंसी इज द किंग ऑफ ऑल, कि रोज 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 थोड़ा 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 काम करना जरूरी है। ठीक है, एक दिन में आप अगर 7 दिन का काम करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू, यू कैन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि शुरू से थोड़ा 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 पढ़ा करो। चलो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाइट मैटर क्या होता है एंड ग्रे मैटर क्या होता है। जो मेरी वीडियो में नहीं है, ग्रे मैटर क्या होता है हमारा, कि जो सेरिब्रम है मेरा, दिस सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ माय ग्रे मैटर विच इज आउटसाइड एंड व्हाइट मैटर इज इनसाइड ऑफ द सेरिब्रम। बट स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर इज आउटसाइड बट ग्रे मैटर इज इनसाइड। अब ग्रे मैटर क्या है, ग्रे मैटर इज माय सेल बॉडीज। जो न्यूरॉन होता है, आपको पता होगा न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है एंड एक्सॉन होते हैं, तो ग्रे मैटर इज मेड अप ऑफ सेल बॉडीज एंड व्हाइट मैटर इज मेड अप ऑफ माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ किसके आसपास होती है, माइलिन शीथ किसके आसपास होती है, दैट इज माय अराउंड एक्सॉन। सो एक्सॉन्स आर देयर इन माय व्हाइट मैटर व्हिच आर माइलिनेटेड। अगर अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स है तो उसका सेरिब्रम का व्हाइट कलर अंदर से नहीं आएगा, और स्पाइनल कॉर्ड का बाहर से व्हाइट मैटर है तो मतलब बाहर एक्सॉन्स प्रेजेंट है, बाहर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, और सेल बॉडीज आर इनसाइड। एंड जो मेरा सेरिब्रम है उसका उल्टा, ग्रे मैटर बाहर से ब्रेन कैसे दिखता है आपको, ग्रेइश येलोइश दिखता है, अंदर से आप उसको, उसका ट्रांसफर सेक्शन है, कोई भी सेक्शन देखोगे इट इज व्हाइट। So white matter of cerebrum is of 3 types, that is commissurer, that is my, ये सारा मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है, डोंट वरी, ऐसा मैं समझना, बिल्कुल नया करवा रहा हूं मैं। पिछली वीडियो में आई हैव डन एसोसिएशन, कमिश्नर एंड प्रोजेक्शन। ठीक है, these two fibers association commissioner I have discussed in my previous video। आज मैं प्रोजेक्शन करवाऊंगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, ऐसे फाइबर्स which connect the cortex with subcortical region। कॉर्टेक्स को, कॉर्टेक्स मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब सेरिब्रम को नीचे वाले पार्ट से जोड़ रहे हैं, जैसे ब्रेन स्टेम which contains my midbrain, pons and medulla, then spinal cord, ऐसे, that is my projection fibers। उस projection fibers के एग्जांपल हैं, that is my corona radiata, internal capsule we have to discuss today। So it is a what projection fiber which is a white fiber of the cerebrum connecting the cerebral cortex to my subcortical regions। ओके, चलो, तो ये मेरी पिछली वीडियो ही क्या ही, मैं नेट्रस का डायग्राम है, मैंने नहीं बनाया है। नेट्रस, जो नेट्रस हैं हमारे महान दिग्गज सर, इंटरनेशनल यू कैन से एनाटमिस्ट, फॉरेन एनाटमिस्ट, एंड ही हैज, क्या बताऊं, इतने अच्छे उसने डायग्राम, उन्होंने इतने अच्छे डायग्राम बनाए ना अपने बुक में, आपको ऐसे कभी समझ नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जब तक आपने एनाटमी थॉरोली ना पढ़ी हो। ठीक है, अब मुझे भी इतने अच्छी तरह अभी क्यों समझ आ रहे हैं, बिकॉज आई हैव रेड माय एनाटमी सो थॉरोली, सो विद हार्ट। ठीक है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि बेसिक्स, मतलब आप सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ोगे तो हमेशा एक, देयर इज ऑलवेज अ लैकिंग थिंग बिहाइंड, हमेशा कुछ ना कुछ रह जाएगा। अगर आप पेपर के लिए पढ़ोगे, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, कंसेप्ट्स नहीं होंगे। हर चीज जो आप पढ़ रहे हो उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है इन योर मेडिकल नॉलेज। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये मेरा क्या है, सारा व्हाइट मैटर, इट इज माय ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेरिब्रम, इट इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ माय सेरिब्रम, एंड ये मेरा सारा व्हाइट मैटर है, एंड हियर कम्स माय इंटरनल कैप्सूल, हियर कम्स माय इंटरनल कैप्सूल। ओके, तो यही आज हमने पढ़ना है, इंटरनल कैप्सूल इन डिटेल। तो क्या क्या होता है ये देखो, इंटरनल कैप्सूल के आसपास उसकी बाउंड्रीज यू हैव टू नो। फर्स्ट इज दिस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, दिस इज माय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, कितनी बारी मैंने अपनी हेड एंड नेक इसमें भी बोल दिया है, न्यूक्लियस इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द सीएनएस, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, न्यूक्लियस। एंड गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड द सीएनएस, दैट इज आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो पहली बार ही देख रहे हो तो नोट कर लेना इस चीज को प्लीज। ठीक है, चलो, तो ये मेरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, अब ये सीएनएस के अंदर है तो इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इट हैज 2 पार्ट्स, प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो, दैट इज माय बेसल गैंग्लिया, तब भी पूछूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज माय दिस इज माय कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज माय कॉर्डेट न्यूक्लियस, एंड हमारा ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ही है। ओके, एंड दिस इज माय थैलेमस, दिस इज माय थैलेमस। ये देखो, ये कौन सी साइड का, लेफ्ट साइड का हो गया, ये राइट साइड का हो गया। मैं ज्यादातर आज वाली वीडियो में राइट साइड के बनाऊंगा, बट लेफ्ट साइड के भी बना सकते हो इंटरनल कैप्सूल। एक पढ़ाऊंगा तो दूसरा वैसे ही काम कर रहा है।
and this is my lentiform nucleus and this is my caudate nucleus. So let's start. So fornix, corona radiata, internal capsule are examples of the projection fibers. So ये क्या है, ये है मेरा कॉर्पस कोलेसम, ये क्या है मेरा प्यारा सा कॉर्पस कोलेसम। पिछली वीडियो तो इंटरनल कैप्सूल कैसा आ रहा है, नीचे से आ रहा है, ये नीचे से आता है मतलब स्पाइनल कॉर्ड। एंड मैं आपको जब ट्रैक से समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा, स्पाइनल ट्रैक से समझाऊंगा कैसे कैसे इंटरनल कैप्सूल से चीजें जाती हैं। सो आज भी समझा रहा हूं, डोंट वरी। तो इंटरनल कैप्सूल ऐसे सब कॉर्टिकल रीजन से आ रहा है और जब वो कॉर्पस कोलेसम के लेवल पे पहुंचता है तो वो क्या बन जाता है, कोरोना रेडिएटा बन जाता है। क्या बन जाता है, कोरोना रेडिएटा बन जाता है। सो इंटरनल कैप्सूल बिकम्स कोरोना रेडिएटा एट द लेवल ऑफ द कॉर्पस कोलेसम। सो सबसे पहले जो मेरी वीडियो में पहली बार उनको बता दूं, दिस इज DIN। DIN इज ड्रॉ इन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाया करो अपने खुद। जिनके पास टैबलेट्स हैं, टैब्स हैं, वो चाहे मेरे नोट्स में उधर टेलीग्राम पे डाल देता हूं तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बोलता हूं, ठीक है। बट ट्राई टू, अब जिनके पास टैब भी है मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा आप हैंड रिटन नोट्स ही बनाओ, उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि हैंड रिटन नोट्स के साथ जब आप खुद डायग्राम बनाओगे ना, खुद डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो एनाटॉमी में डायग्राम ही मेन आपने ध्यान देना है, डायग्राम्स पे ही, ठीक है। डायग्राम्स पे नहीं दोगे ध्यान तो पंगा पड़ जाएगा। अच्छा टीचर वही होता है इन एनाटॉमी जो आपके डायग्राम्स को आसान करता है या आपके कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स को आपको इजी प्रेजेंट करके समझाता है। ओके, चलो। सो द असेंडिंग दैट इज माय कॉर्टिकोपीटल, जिसको हम जो आप असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़ोगे इन स्पाइनल कॉर्ड आई हैव डिस्कस, तो वो सेंसरी होते हैं ज्यादातर, ठीक है। एंड दे आर सेंट्रीपीटल एंड डिसेंडिंग आर बाय मोटर। डिसेंडिंग मतलब, असेंडिंग का मतलब क्या, असेंडिंग मतलब ऊपर को असेंड कर रहे हैं, अपवर्ड असेंड कर रहे हैं, मतलब ऐसे ट्रैक्ट्स व्हिच आर गोइंग फ्रॉम डाउनवर्ड, दैट इज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू माय कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और माय ब्रेन। सारे कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचते, कुछ ब्रेन तक, मतलब कुछ और पार्ट्स तक भी पहुंचते, तो मैं वो आपको आगे बताऊंगा। एंड डिसेंडिंग कैसे होते हैं, दैट कम्स फ्रॉम माय ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड of internal capsule chiefly interconnect the cerebral cortex with brainstem and spinal cord, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक समझ आ गया ना, वैसे मैं आपको डिटेल में आगे भी पढ़ाऊंगा। तो ये कैसे ट्रैक्स है, असेंडिंग जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड टू कॉर्टेक्स एंड ब्रेनस्टेम। कॉर्टेक्स जो मेरे डिसेंडिंग है, दैट गोज फ्रॉम माय कॉर्टेक्स और ब्रेन टू माय स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेनस्टेम। सो पार्ट्स क्या क्या है इंटरनल कैप्सूल के, वैसे तो मैंने आपको, चलो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको मैं इसकी थ्योरी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम विद मी। सो ये क्या है मेरा, दिस इज माय प्यारा सा खूबसूरत सा इंटरनल कैप्सूल। और ये मैंने आपको क्या बताया था अभी, दिस इन नेटवर्क डायग्राम, कि ये मेरा इंटरनल कैप्सूल है और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। या इस साइड का देखो, मैं इस साइड का बना रहा हूं, लेफ्ट अपना राइट साइड का बना रहा हूं। सो दिस इज माय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस, व्हिच आई विल डिस्कस डिटेल्स इन माय बेसल गैंग्लिया। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की डिटेल हम बेसल गैंग्लिया में पढ़ेंगे, बट आज हम इंटरनल कैप्सूल देख रहे हैं। सो दिस इज माय लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड दिस इज माय कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड दिस इज माय थैलेमस। तो मैं यही डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। सो ये यहां पर मेरा थैलेमस दिखेगा और यहां पर मेरा क्या दिखेगा, हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। सो दिस इज माय हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस and this is my lentiform nucleus and this is my thalamus। अब इसके पार्ट्स हमने करने कि इंटरनल कैप्सूल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, सो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट है इसके। फर्स्ट इज माय एंटीरियर लिम्ब बिटवीन द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। कैसा है ये, कैसा है, हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में जो मेरा पार्ट है, सो दिस इज माय एंटीरियर लिम्ब। ये मेरी क्या है, एंटीरियर लिम्ब, ठीक है। नेक्स्ट कम्स माय जीनू। जीनू इज दिस पार्ट, इट्स वेरी स्मॉल बट इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दिस इज नोन एज जीनू, ठीक है। नेक्स्ट इज माय, जीनू मेरा कैसा था, that genu was my also present in corpus callosum, so it is the most extremitist part, जो बिल्कुल एक्सट्रीम पे प्रेजेंट होता है, यहां पर भी एक्सट्रीम पे ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट कम्स माय पोस्टीरियर लिम्ब बिटवीन द थैलेमस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये रहा मेरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये रहा मेरा थैलेमस, इनके बीच में है मेरा, बीच यहां पर, यहां तक मैं थैलेमस कर देता हूं, तो यहां तक मेरा थैलेमस होता है। इन दोनों के बीच में देयर इज माय पोस्टीरियर लिम्ब, सो दिस इज माय पोस्टीरियर लिम्ब। अब ये 3 पार्ट हो गए हैं,
नेक्स्ट इज माय फोर्थ पार्ट, दैट इज माय रेट्रोलेंटिफॉर्म एंड सब लेंटिफॉर्म। रेट्रोलेंटिफॉर्म मतलब जो लेंटिफॉर्म के पीछे है, रेट्रो का मतलब क्या होता है पीछे, सो बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एंड सब लेंटिफॉर्म इज माय बिलो, मतलब ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, इसके नीचे मेरा सब लेंटिफॉर्म प्रेजेंट है। तो सब लेंटिफॉर्म मुझे यहां पर शो नहीं हो सकता, बट हमें काम है सब लेंटिफॉर्म का, तो मैं इसको डॉटेड ऐसे शो कर दूंगा, डॉटेड मैं शो कर दूंगा सब लेंटिफॉर्म पार्ट को। सो दिस इज माय सब लेंटिफॉर्म पार्ट एंड दिस इज माय रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट विच इज प्रेजेंट बिहाइंड। ये मेरा क्या है, लेंटिफॉर्म पार्ट है, इसके पीछे मेरा रेट्रो लेंटिफॉर्म, सब लेंटिफॉर्म इसके नीचे प्रेजेंट है, बट मुझे यहां पर डायग्राम में शो करना है तो मुझे उसे डॉटेड बनाना पड़ेगा। आप नहीं भी बनाओगे इस सब लेंटिफॉर्म को तो चल जाएगा, बट मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं आपको ये कराना चाहता था। ओके, बाकी सारे टीचर्स इसको बनवाते ही हैं यहां पर, तो सही बनवाते हैं। ओके, चलो, सो नेक्स्ट कम्स माय फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, की कौन कौन से फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल में से जा रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह के फाइबर जा रहे हैं, दैट इज माय मोटर एंड सेकंड इज माय सेंसरी। अब मोटर कैसे होते हैं, ये ऊपर से नीचे जाते हैं, दैट इज फ्रॉम CNS टू माय पेरिफेरी, सो ये ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, बट जो सेंसरी होते हैं ये हमेशा कैसे जाते हैं, टू माय ब्रेन, टू माय CNS, तो ये हमेशा ऊपर जाएंगे। ठीक है, ब्रेन की तरफ, तो ऐसे। ठीक है, चलो आपको आगे और बताता हूं। सो मोटर फाइबर्स इज ऑफ, जो मोटर फाइबर जो जा रहे हैं इंटरनल कैप्सूल से, वो कौन कौन से हैं, दैट फर्स्ट इज माय पिरामिडल ट्रैक्ट, दैट इज माय कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर। मेन कॉर्टिकोस्पाइनल है, कॉर्टिकोस्पाइनल इज कंट्रोलिंग माय वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ माय बॉडी, बट कॉर्टिकोन्यूक्लियर इज माय कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ माय फेस एंड नेक, बेसिकली फेस। ठीक है, तो ये डोंट वरी, पिरामिडल ट्रैक्ट आई विल डिस्कस डिटेल्स इन माय स्पाइनल ट्रैक्ट्स वीडियो, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी आपने अभी सिर्फ नाम ही याद करना है, आगे आपको और मजा आता जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज माय कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, इसको आज हमने डिटेल में पढ़ना है। कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, इसका पहले आप ड्रॉ कर लो अच्छी तरह से। कॉर्टिकोपोंटाइन सब कुछ नाम में ही है। कॉर्टिकोपोंटाइन मतलब जो कॉर्टेक्स, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड पॉन्स तक जा रहे हैं। आपको एक और आगे ट्विस्ट बताऊंगा, इसको हम कॉर्टिकोपोंटाइन अब नहीं बोलते हैं, अब इसका कोई नया नाम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको आगे बताऊंगा। सो कॉर्टिकोपोंटाइन, तो ये चार तरह के हैं। तो हमारे चार लोब्स हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, दैट इज माय फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। तो उन चारों जगह से मेरे ये फाइबर्स आ रहे हैं जो इंटरनल कैप्सूल से होते हुए पॉन्स तक पहुंच रहे हैं। सो ये क्या है, ये मेरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। इधर मेरा कुछ, इसको जब आप पाड़ोगे, जब इसको टीयर करोगे तो आपको इंटरनल कैप्सूल दिखेगा। तो कुछ फाइबर से फ्रंटल से आ रहे हैं, कुछ मोटर फाइबर से फ्रंटल से आ रहे हैं, कुछ मेरे पेराइटल से, कुछ ऑसिपिटल से, कुछ टेम्पोरल से। दे पासेस फ्रॉम द इंटरनल कैप्सूल एंड रीचेस द पॉन्स। ओके, सो दीज आर माय मोटर फाइबर्स, कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। और ये दो फाइबर्स वी विल डिस्कस इन स्पाइनल ट्रैक्ट्स। अभी आपको इनका काम पता होना चाहिए, दैट इज माय पिरामिडल ट्रैक्ट इज कंट्रोलिंग माय वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ माय बॉडी, दैट इज माय लिम्स, अपर एंड लोअर, ट्रंक, एब्डोमेन की मसल्स की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स है, दैट इज कंट्रोल्ड माय पिरामिडल, स्पेशली कॉर्टिकोस्पाइनल। कॉर्टिकोन्यूक्लियर इज कंट्रोलिंग माय वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ माय फेस। I will discuss it in spinal tract video. So passage of motor fibers, की motor fibers कैसे कैसे मेरे इंटरनल कैप्सूल से निकल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से थे मेरे मोटर फाइबर्स, दैट वाज माय पिरामिडल ट्रैक्ट, दैट वाज ऑफ अगेन टू टाइप्स, कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट चलो कोई बात नहीं, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, कॉर्टिको एक्स्ट्रा पिरामिडल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोपोंटाइन, जिसका मैं आपको नया नाम भी आगे बताऊंगा। कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स आर फोर टाइप्स, फ्रंटोपोंटाइन जो फ्रंटल लोब से आ रहे हैं, देन पेराइटोपोंटाइन, ऑसिपिटोपोंटाइन एंड टेम्पोरोपोंटाइन। अब ये इंटरनल कैप्सूल से कैसे निकल रहे हैं, देखो फ्रंटोपोंटाइन क्या है, मेरा ऑरेंज कलर का है। तो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स विच आर मोटर फाइबर्स विच पासेस फ्रॉम द ब्रेन टू माय लोअर रीजन्स टू माय पॉन्स, दैट इज माय फ्रंटोपोंटाइन। तो ये देखो एंटीरियर लिम्ब को भी कवर कर रहा है, जीनू को भी कवर कर रहा है, एंड माय पोस्टीरियर लिम्ब को भी कवर कर रहा है। ठीक है, बट जो मेरे पेराइटोपोंटाइन एंड ऑसिपिटोपोंटाइन, दे आर पासिंग फ्रॉम माय रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, बट जो मेरे टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स आर पासिंग फ्रॉम माय सबलेंटिफॉर्म पार्ट, फ्रॉम द टेम्पोरल लोब टू माय पॉन्स।
और कौन से मोटर ट्रैक्ट्स बचे? दैट वाज माय कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल, विच आर माय पिरामिडल ट्रैक्ट, स्पाइनल डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ओके, तो ये कैसे पास होते हैं? ये ऐसे पास हो रहा है। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आर पासिंग फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द जीनू। ओके, एंड जो कॉर्टिको स्पाइनल है दैट आर पासिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स आर सप्लाइंग माय हेड एंड नेक। फॉर हेड एंड नेक लिखा है मैंने, फॉर हेड एंड नेक। हेड एंड नेक में जो मेरी वॉलंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, उनको कौन सप्लाई दे रहा है? मेरी प्यारी सी क्रेनियल नर्व्स। तो ये क्रेनियल नर्व्स क्या हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं। उनको कोई ऊपर दिमाग से या स्पाइनल कॉर्ड से सप्लाई चाहिए, तो वो कौन उनको देता है? कॉर्टिकोन्यूक्लियर। Next comes my corticospinal fibers which are for upper limb, trunk and lower limb की muscle voluntary movements। Please शब्द लिख लो voluntary movements। ओके, ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गया है तो हलवा है। इसकी मैं आपको क्लिनिकल आगे कराऊंगा, प्यारी सी क्लिनिकल। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल। और इसकी क्लिनिकल का केस मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है। जब आपको आगे बताऊंगा तो आपको वो भी केस बताऊंगा अपना। So frontopontine fibers are the most numerous and pass through the anterior limb, genu and posterior limb, whereas peritopontine and occipitopontine passes from the retrolentiform and temporopontine are passing from my sublentiform। अब देखो, कॉर्टिकोपोंटाइन का अब नया नाम है, दैट इज माय कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिबेलर पाथवे या कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिबेलर फाइबर्स ही मैं लिख देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो पाथवे पूथवे में। सो दीज आर फाइबर्स। तो इनका नाम अब ऐसा क्यों पड़ा है? बिकॉज कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स रिले और साइनैप्स इन इप्सिलेटरल पोंटाइन न्यूक्लियर। ये जो मेरे कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, फिर क्या करते हैं? पॉन्स के, जब आपको मैं सेक्शंस पढ़ाऊंगा तब भी आपको पढ़ाऊंगा मैं पॉन्स के सेक्शन में कि ये मेरे फाइबर्स उधर से होते हुए जा रहे हैं, दैट आर माय कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स। ब्रेन स्टेम के सेक्शंस हमेशा मैं क्यों स्पाइनल ट्रैक्ट्स या सेरिब्रम के बाद में करवाता हूं? यही रीजन है। हमेशा ब्रेन स्टेम के सेक्शंस हमेशा स्पाइनल ट्रैक्ट्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम समझ के करना चाहिए, समझने के बाद करने चाहिए। बिकॉज उनके उसके कंसेप्ट, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पता होंगे ना तो ब्रेन स्टेम आपके लिए हलवा है बिल्कुल। ओके, सो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स रिले और साइनैप्स इन द इप्सिलेटर पोंटाइन, जो ऊपर से आ रहे हैं मेरे, तो ये पॉन्स के अंदर इनके स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होते हैं। फ्रंटोपोंटाइन का अलग है, दैट ऑसिपिटोपोंटाइन का अलग है, पेराइटोपोंटाइन का अलग है, टेम्पोरोपोंटाइन का अलग है। एंड फाइबर्स न्यूक्लियाई में रिले करते हैं। पहले कैसे माना जाता था? जब इतनी रिसर्च नहीं थी, उन साइंटिस्ट को लगा या एनाटॉमिस्ट को लगा कि हमारे जो ये फाइबर्स है सिर्फ पॉन्स में न्यूक्लियाई तक रिले होके इनका काम खत्म हो जाता है। बट नो, फाइबर्स अराइज फ्रॉम द पोंटाइन न्यूक्लियाई। पहले लगता था कि पॉन्स में आके खत्म हो गए फाइबर्स, बट ऐसा नहीं है। वो फाइबर्स आगे पॉन्स के न्यूक्लियाई से अराइज होके दे क्रॉस द मिडलाइन एंड रिलेट टू द ऑपोजिट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ऑपोजिट साइड का, अगर राइट साइड का फ्रंटोपोंटाइन आ रहा है, वो पॉन्स के न्यूक्लियाई में रिले करेगा राइट साइड के, बट चला कहां जाएगा? वहां से नए फाइबर्स अराइज होंगे और वो लेफ्ट साइड के सेरिबेलर हेमिस्फीयर में चला जाएगा। जैसे सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर हैं, वैसे ही सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर हैं। ठीक है, फॉर्मिंग द कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिबेलर फाइबर्स। इसलिए इनका नया नाम क्या पड़ गया है? कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिबेलर फाइबर। ओके, चलो नेक्स्ट आर सेंसरी फाइबर्स। कौन से थे मेरे? थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। अब आप कहोगे इनमें थैलेमस भी आ रहा है, कॉर्टेक्स भी आ रहा है, इंटरनल कैप्सूल तो कोई आया ही नहीं, है ना? तो कैसे होते हैं फाइबर्स? कॉर्टेक्स, देन इंटरनल कैप्सूल, देन थैलेमस से पास हो रही है। ओके, तो इसलिए हमको थैलेमोकॉर्टिकल भी बोल देते हैं। सो दीज फाइबर्स रेडिएट फ्रॉम द थैलेमस इन द डिफरेंट डायरेक्शन। या तो ये कॉर्टेक्स से जा रहे हैं या तो कॉर्टेक्स में आ रहे हैं। सो दीज फाइबर्स रेडिएट फ्रॉम थैलेमस इन द डिफरेंट डायरेक्शन टू रीच द वाइड स्प्रेड एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सिंपल, टू कॉन्स्टिट्यूट द थैलेमिक रेडिएशन। थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स का दूसरा नाम क्या है मेरा? प्यारा सा थैलेमिक रेडिएशन। अब ये है मेरा प्यारा सा डायग्राम, बट ये डायग्राम में एक झोल है, वो झोल आपने सही करना है और इसने आपने इसको प्यारा सा डायग्राम बनाना है इन DIN, दैट इज ड्रॉ इन नोट्स। और मैं कहना भूल गया, ये भी बनाना है। कोई भी मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम है, दिस इज माय हैंड ड्रॉन डायग्राम। मैं कोई बाहर से पैसे देके नहीं बनवा रहा है डायग्राम,
ठीक है, तो ये मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम है, तो आपने इसको भी नोट्स में बनाना है, कोई भी हैंड ड्रॉन डायग्राम। बट ये मेरा हैंड ड्रॉन डायग्राम नहीं है, तब भी आपने नोट्स में बनाना है क्योंकि मैंने कहा है। तो इसमें एक झोल है, क्या झोल है कि जो ये मेरे पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन है, क्या है, ये मेरे यहां पर आके रिले हो जाते हैं। दैट दिस इज माय LGB, दैट इज माय लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। क्या है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और जो मेरे इंफीरियर वाले हैं ये यहां पर ही क्या हो जाते हैं, रिले हो जाते हैं। दिस इज माय मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। अब ये जेनिकुलेट बॉडी क्या है, दीज आर द डिटैच्ड पार्ट्स ऑफ द थैलेमस। These are the detached parts of the thalamus। ये पहले थैलेमस के पार्ट थे, बट अब नहीं है, जेनिकुलेट बॉडीज। तो इसलिए कई बार कितनी बुक्स में इसको थैलेमस के अंदर ही थैलेमस के साथ ही ज्वाइन कर देते हैं, बट मोर प्रिसाइजली इज माय लेटरल जेनिकुलेट बॉडी डिटैच्ड पार्ट है। बट क्योंकि मैंने ये इसलिए आज आपको बताया क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको थैलेमस में भी बताऊंगा, और जब मैं आपको विजुअल पाथवे कराऊंगा, विजुअल पाथवे जो है मेरा, दैट इज रिलेटेड टू माय दिस पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक रेडिएशंस भी बोलते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक रेडिएशन। किनको, इनको, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन को। एंड इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन को मैं क्या बोलता हूं, ऑडिटरी रेडिएशन बोलता हूं, क्योंकि ये मेरे सुनने वाले सिस्टम में, पाथवे में काम आएंगे। तो आपने इसको सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये वाले फाइबर्स आपने मीडियल जेनिकुलेट में डालने हैं, ये वाले लेटरल में डालने हैं, और ये डायरेक्टली आपने थैलेमस में डालने हैं। ड्रॉ इन नोट्स, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द डायग्राम, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द डायग्राम, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द डायग्राम। चलो, सो अब ये क्या है, ये डायग्राम है। कैसे डायग्राम है पहले समझो। आपने यही समझना है कि ये जो रेडिएशन थैलेमस से होते हुए जा रही हैं, फिर ये इंटरनल कैप्सूल में कौन कौन से पार्ट से होते हुए जा रही हैं। जैसे हमने मोटर के पढ़े थे, वैसे ही हम सेंसरी के पढ़ेंगे कि सेंसरी के जो फाइबर हैं कौन कौन से पार्ट से होते हुए जा रहे हैं ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो इट कनेक्ट्स द थैलेमस टू माय फ्रंटल लोब। मैंने क्या बोला है, ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं फाइबर, दैट इज फ्रॉम थैलेमस, देन इंटरनल कैप्सूल, देन माय फ्रंटल लोब। एंटीरियर थैलेमिक का नाम एंटीरियर क्यों पड़ा है, क्योंकि ये फ्रंटल लोब में जा रहे हैं, ओके। सो इट कनेक्ट्स द थैलेमस टू माय फ्रंटल लोब बाय पासिंग टू द एंटीरियर लिम्ब। एंटीरियर थैलेमिक एंटीरियर लिम्ब से ही जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, दीज आर सेंसरी फाइबर्स। नेक्स्ट माय सुपीरियर थैलेमिक। सुपीरियर का नाम सुपीरियर क्यों पड़ा है, क्योंकि ये थैलेमस, देन इट गोज टू द इंटरनल कैप्सूल, देन कहां जा रहे हैं, दे गोज टू द पेराइटल लोब, they goes to my parietal lobe. So it connects the lateral superior, so it connects my thalamus with the sensory cortex। यहां पर मेरा क्या पड़ा है, sensory cortex पड़ी है, sensory 312 area, okay, of the frontal and parietal lobe by passing from the genu and posterior limb। ये आपको आगे डायग्राम में समझा रहा हूं। सुपीरियर थैलेमिक कैसे जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, फ्रॉम माय जीनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब। और जो मेरा, मैं कोई लाइट कलर लेता हूं हाइलाइटर का। सो एंटीरियर थैलेमिक कहां से जा रहे थे, इंटीरियर लिम्ब से। सुपीरियर थैलेमिक कहां से जा रहे हैं, मेरे जीनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब से। नेक्स्ट का मैं पोस्टीरियर, सॉरी दिस वाज माय सुपीरियर, शायद मैंने गलती से पोस्टीरियर बोल दिया है, ये दीज आर माय सुपीरियर। सो पोस्टीरियर कौन से हैं, दीज आर माय ऑप्टिक रेडिएशन। देखो मैंने लिखा भी है, कनेक्ट्स द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी टू द विजुअल कॉर्टेक्स। ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, यहां पर विजुअल कॉर्टेक्स है, दैट इज माय एरिया 17, 18 एंड 19। एरिया 17, 18 एंड 19, उन दोनों को ये मेरे कनेक्ट कर रहे हैं। एंड दे पास फ्रॉम द रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, which next is my inferior thalamic radiations, which connects my medial geniculate body to my primary auditory area in the temporal lobe। एरियाज आ गए, देखा, पुराने कंसेप्ट सारे काम आ रहे हैं, सो दीज आर ऑडिटरी रेडिएशंस एंड पास फ्रॉम द सबलेंटिफॉर्म पार्ट। अब ये रहा आपका डायग्राम की कौन कौन सा मेरा जो पार्ट है, मेरे रेडिएशंस हैं कहां से होते हुए जा रहे हैं। सो दीज एंटीरियर कहां से होते जा रहे थे, दैट वाज फ्रॉम माय एंटीरियर लिम्ब। सुपीरियर थैलेमिक कहां से होते जा रहे थे, फ्रॉम माय जीनू एंड पोस्टीरियर लिम्ब। एंड posterior thalamic, that was my optic, that was going from my sublentiform, and inferior thalamic is going from my retrolentiform part। खूबसूरत डायग्राम, draw in notes, okay। all my hand drawn diagram you have to draw। नेक्स्ट कम्स माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल। जब मैंने आपकी आर्टीरियल सप्लाई की वीडियो भी ली है,
तब मैंने आपको बोला था कि इंटरनल कैप्सूल का आर्टीरियल सप्लाई आई डिस्कस इन दैट डिटेल्ड वीडियो ओनली, क्योंकि आपको तब इंटरनल कैप्सूल पता ही नहीं क्या है, तो क्या फायदा फिर, है ना। तो आर्टीरियल सप्लाई की वीडियो प्लीज देख के आना यहां तक। अगर आपको आर्टीरियल सप्लाई वीडियो पता है या आर्टीरियल सप्लाई ऑफ ब्रेन का कंसेप्ट है, तो ही आपको ये आपके आपके आगे 2-3 मिनट या 5 मिनट तभी आपको ये चीज समझ आएगी, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सो क्या है, सो दिस इज माय आईसीए। आईसीए क्या है, दिस इज ब्रांच ऑफ माय कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सो आईसीए की जो मेरी डायरेक्ट ब्रांच है, दिस इज माय मिडल सेरिब्रल आर्टरी। दिस इज माय मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और एक डायरेक्ट ब्रांच है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आईसीए की 2 डायरेक्ट ब्रांचेस हैं, 2 ही डायरेक्ट सेरिब्रल ब्रांचेस हैं। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज नॉट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो मिडल सेरिब्रल आर्टरी से आगे 2 ब्रांचेस निकलती हैं, विच सप्लाई, वन सप्लाइज माय जीनू एंड वन सप्लाइज माय पोस्टीरियर लिम्ब। जो पोस्टीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारकोट्स आर्टरी। चारकोट्स आर्टरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टरी, ठीक है। क्या है, बहुत ही प्यारी आर्टरी है ये वाली मेरी चारकोट्स आर्टरी, ओके। और आगे जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इसकी जो आगे ब्रांच है जिसका नाम है रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबन्योर। रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबन्योर, इट सप्लाइज माय जीनू एंड एंटीरियर लिम्ब। इजी, जो डायग्राम में दिख रहा है, मुझे पता है थोड़ी चीज याद करने वाली है, बट 1-2 बार डायग्राम को बनाओगे, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। Next comes my direct branch of ICA, that is my anterior choroidal artery. Anterior choroidal artery and charcot artery में please confuse मत होना। Anterior choroidal artery is a direct branch of ICA, but the charcot artery was a branch of my middle cerebral artery, which is the further branch of ICA. So anterior choroidal artery supplies my posterior limb, that retrolentiform part and sublentiform part. Okay. Next comes my posterior communicating artery connecting my posterior cerebellar artery. Posterior cerebellar artery किसकी ब्रांच है, बैसिलर आर्टरी की। posterior cerebellar artery किसकी ब्रांच है, बैसिलर आर्टरी, मतलब उसकी कंटिन्यूएशन ही होती है वैसे, ठीक है। तो posterior communicating artery joins with my posterior cerebellar artery and posterior cerebellar artery आगे ब्रांच दे रही है, या उसको कंटिन्यूएशन ही हम बोलते हैं, क्योंकि इसने आगे सेरिब्रम को भी आगे सप्लाई करना है ना। तो दिस ब्रांच ऑफ पीसीए सप्लाइज माय, जो एंटीरियर करोइडल आर्टरी सप्लाई कर रहा है वही ब्रांच ऑफ पीसीए भी सप्लाई कर रही है, दैट इज माय पोस्टीरियर लिम्ब, रेट्रोलेंटिफॉर्म एंड सबलेंटिफॉर्म पार्ट। ओके ओके। अच्छा, मैं आपको पहले वैसे वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ब्रेन की इंजरी हो रही है ना, तो वो कैसे कैसे हो सकती है। ब्रेन की मान लो, या चला आज हमारा इंटरनल कैप्सूल की इंजरी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे ब्रेन के कोई भी पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसकी इंजरी कैसे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई डायरेक्ट इंजरी हो, ट्रॉमा हो, मैं आपके सिर पे कुछ मारूं या आप मेरे सिर पे कुछ जोर से मारो, आपको गुस्सा चढ़ा कि मेडिकोपाजी से तो हम सब कुछ पढ़ के गए थे, बट हमारे तो नंबर इतने अच्छे आए नहीं, है ना। मेरा आपको मेरे पे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, तो आप मेरे पे क्या मारोगे, कुछ सिर पे मारोगे, ठीक है। बट चलो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कि आपकी गलती है या मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है। मैं बस आपने क्या समझ लिया कि हाँ भाई, मेडिकोपाजी ने तो कहा था कि आप पास हो जाओगे मेरे से, बट आप नहीं हुए हो, क्योंकि गलती क्या है कि आप ही नहीं पढ़े हो, या तो आप स्टार्टिंग से बच्चे पढ़ते हैं, वो नहीं आप पढ़े हो स्टार्टिंग से। चलो कोई नहीं, मैं भी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था, ठीक है। और या तो आपने कोई कलर कोडिंग गलत की है, डायग्राम्स में लेबलिंग नहीं की है, थ्योरी नहीं लिख के आए हो, फिर सारा इल्जाम मेडिकोपाजी पे डाल रहे हो ना, तो आपका बहुत सिर हुआ और आपने मेरे सिर पे मारा, ठीक है। तो इनमें से मेरी या तो डायरेक्ट इंजरी होगी, तो मेरे क्या होगा, देयर विल बी इंजरी टू माय ब्रेन, एंड देयर विल बी क्या होगा, देयर विल बी दैट इंटरनल कैप्सूल की लीजन्स होंगी, आपको आगे बताऊंगा, इंजरी हो जाएगी। दूसरा क्या कारण है, या तो मेरी आर्टरी जो मेरे ब्रेन को या इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई कर रही है वो रप्चर हो जाए, ठीक है। अगर आर्टरी रप्चर होगी तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी न्यूरॉन्स को, एंड दे विल स्टार्ट डाइंग एंड देयर विल बी सेल डेथ, तो उसकी वजह से लीजन हो जाएगी। तो स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक क्या होता है, रप्चर ऑफ द आर्टरी ऑफ माय सीएनएस, है ना, बेसिकली ब्रेन। या तो थ्रोम्बस हो सकता है। थ्रोम्बस क्या होता है, देयर इज अ क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड वेसल्स ऑफ माय इंटरनल कैप्सूल, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे इंजरी के कारण है। या तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, उसमें क्या होता है, देयर इज डीमाइलिनेशन होनी चाहिए, स्टार्ट हो जाती है, तो उसके काफी रीजंस हैं ब्रेन की इंजरी के, आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो। तो क्या क्या है, डैमेज टू द इंटरनल कैप्सूल ड्यू टू हेमरेज और इंफाक्शन। इंफाक्शन क्या होता है, आपने फिजियो पढ़ ली है, सीवीएस आपको इतना पढ़ता होगा। इंफाक्शन क्या होता है, इंफाक्शन इज माय लॉस ऑफ blood supply to that area. So damage to the internal capsule or infarction lead to the loss
of the sensations and spastic paralysis of the opposite half of the body called contralateral hemiplegia। अब ये डायग्राम देखो, ये रहा, ये देखो, ये इंटरनल कैप्सूल है, ये इंटरनल कैप्सूल है, इसमें से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होते हुए जा रहा है एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर होते हुए जा रहा है। यहां से मैंने आर्टरी ब्लॉक कर दी, सपोज करो चारकोट्स आर्टरी थी या इंटीरियर क्रोइडल आर्टरी थी, उसकी इंफाक्शन हो गई है, उसका हेमरेज हो गया है, रप्चर हो गई है, तो अब क्या होगा, यहां से मेरा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट विल बी लॉस्ट, क्योंकि अब उसको आगे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो नीचे वो कैसे अंदर फाइबर दे देगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जो फाइबर्स होंगे वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि यहां वाले फाइबर्स ही नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई ही नहीं है, यहां पर न्यूरॉन्स मरने शुरू हो गए हैं। तो कॉर्टिकोस्पाइनल या कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स विल बी माय डैमेज्ड, ये सारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, स्पाइनल ट्रैक्ट में समझाऊंगा, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब मेरे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है जब, तो मैंने आपको ये फेशियल में भी हेड एंड नेक में पढ़ाया था कि जब भी मेरी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है तो मेरी हमेशा स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। स्पास्टिक पैरालिसिस क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस होता है कि अब मेरे लोअर मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं, जो मेरे सीएनएस के बाहर वाली जो नर्व्स हैं उसके अंदर जो न्यूरॉन है उनको मैसेज कहां से आ रहा है, दैट मैसेज इज फ्रॉम माय सीएनएस। अब सीएनएस दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गई है, अपर मोटर न्यूरॉन खराब हो गए हैं, सीएनएस के न्यूरॉन खराब हो गए हैं, तो लोअर मोटर न्यूरॉन खुद ही क्या करते रहते हैं, अपनी इंपल्सेस को बनाते रहते हैं, इंपल्सेस हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, इंपल्सेस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, तो इसलिए बंदा स्पास्टिक, स्पाज्म, अपने आप उसको स्पाज्म से आने शुरू हो जाते हैं, स्पाज्म, ट्रेमर्स, स्पाज्म आते हैं, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन को अब कोई कंट्रोल करने वाला ऊपर से रहा ही नहीं है, वो हाइपर एक्टिवेटेड हो गया है, नॉट कोऑर्डिनेटेड है, तो इसलिए वो क्या कर देगा, स्पास्टिक पैरालिसिस कर देगा, एंड दैट इज माय कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या होता है, माय ऑपोजिट साइड का हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया मतलब हाफ साइड बॉडी इज पैरालिसिस, दैट इज माय स्पास्टिक पैरालिसिस, ऑपोजिट हाफ, ठीक है। नेक्स्ट इज माय हेमरेज फॉर्मली अकर ड्यू टू रप्चर ऑफ द चारकोट्स आर्टरी व्हिच इज नोन एज द आर्टरी ऑफ द सेरिब्रल हेमरेज। इसको क्यों ऐसे बोलते हैं, बिकॉज इट इज वेरी थिन आर्टरी, वेरी थिन, ये बड़ी जल्दी रप्चर हो जाती है, ये क्या होती है, बड़ी जल्दी रप्चर हो जाती है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी ऑफ सेरिब्रल हेमरेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। सप्लाइंग द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल लीड्स टू द कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया ऑफ अपर लिम्ब, ट्रंक एंड लोअर लिम्ब फाइबर्स, ये मैंने आपको अभी बोल ही दिया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबिनिया ड्यू टू थ्रोम्बोसिस, अगर रिकरेंट आर्टरी, यहां पर आर्टरी, ये वाली आर्टरी को डैमेज हो गया है, तो क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकरेंट आर्टरी ड्यू टू थ्रोम्बोसिस और रप्चर, इट रिजल्ट्स टू द पैरालिसिस ऑफ फेस एंड अपर लिम्ब। अब ये देखो, ये जो मेरी रिकरेंट आर्टरी ऑफ हेबिनिया हो रहा है, इट सप्लाइज माय जीनू, सो जीनू में मेरे कौन से फाइबर्स हैं, देयर आर माय कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, देयर आर माय कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, तो ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स डैमेज होंगे, which will result into my paralysis of face, और थोड़ा सा अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व हो जाएगा। वैसे अपर लिम्ब will be involved due to the corticospinal, but उसके ऊपर वाले फाइबर्स आर ऑफ अपर लिम्ब also, that's why। नेक्स्ट इज माय इंटीरियर क्रोइडल आर्टरी व्हिच इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ माय आईसीए, आईसीए की डायरेक्ट ब्रांच है मेरी एंटीरियर क्रोइडल आर्टरी। सो इंटीरियर क्रोइडल आर्टरी लीड्स टू माय विजुअल एंड ऑडिटरी इफेक्ट्स ड्यू टू ऑप्टिक एंड ऑडिटरी रेडिएशन। अब ये देखो, ये जो मेरे ऑप्टिक हैं, दिस इंफीरियर एंड दिस पोस्टीरियर, ठीक है, अब मेरी कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज माय इंटीरियर क्रोइडल आर्टरी व्हिच सप्लाइज माय सबलेंटिफॉर्म एंड रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। एंटीरियर क्रोइडल किसको सप्लाई करी, सबलेंटिफॉर्म एंड रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट को, ठीक है। अगर ये डैमेज होगी तो यहां से मेरे क्या जा रहे हैं, पोस्टीरियर थैलेमिक एंड इंफीरियर थैलेमिक। पोस्टीरियर थैलेमिक कौन से, ऑप्टिक, एंड इंफीरियर थैलेमिक कौन से हैं, ऑडिटरी। तो बंदे को क्या होगा, देयर विल बी ऑप्टिक एंड ऑडिटरी डिफेक्ट्स, देयर विल बी ऑप्टिक एंड ऑडिटरी डिफेक्ट्स। देखो, आपने आर्टीरियल सप्लाई को पूरी वीडियो के साथ कोरिलेट कर देना है, मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स कौन कौन पार्ट से होते हुए जा रही हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने रियल केस देखा है अपनी लाइफ में। There was a relative of mine which has the rupture of my this Charcot's artery. Charcot's artery उनकी क्या हो गई थी, there is a rupture of the Charcot's artery due to, because he has a that chronic hypertension. Hypertension की वजह से क्या होता है, there is a increased blood pressure, तो उसकी वजह से आर्टरी becomes कई बार रप्चर हो जाती है, तो उनकी Charcot's artery gets ruptured, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, there will be उसकी वजह से क्या हुआ था, उनकी जो हाफ बॉडी थी, contralateral half body, that was paralyzed, ठीक है। तो उनको फटाफट रश किया गया टू द हॉस्पिटल, बट डॉक्टर सेव्ड दैट बिकॉज उन्होंने जल्दी डायग्नोज कर लिया इसको, और दे हैव स्टार्टेड द ड्रग्स एंड परफॉर्म्ड अ सर्जरी टू सेव दिस
आर्टरी, एंड उसकी आर्टरी से अगर आप आर्टरी को इमीडिएटली सर्जरी ना करो या मेडिसिन या ड्रग्स ना स्टार्ट करो तो धीरे धीरे ये फाइबर्स क्या होते हैं, डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। फिर ये फाइबर्स कभी दोबारा सही होंगे ही नहीं, क्योंकि एक सेल जल्दी मरना शुरू हो जाएगा अगर उसको हमने न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, ऑक्सीजन नहीं दी तो पंगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई हैव सीन दिस केस। चल, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट नोट इंटरनल कैप्सूल, यू हैव टू एक्सप्लेन 2-3 पेज आपने इसके लिखने हैं इंटरनल कैप्सूल। अगर आपको शॉर्ट नोट आ रहा है विद डायग्राम्स, आई हैव डिस्कस्ड, आपने मेन एक उसका स्टार्टिंग वाला डायग्राम बनाना है, देन उसके मोटर फाइबर्स कहां से होते हुए जा रहे हैं, देन सेंसरी, एंड देन आर्टीरियल सप्लाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टीरियल सप्लाई पे तो कितनी बार क्वेश्चन आता है इंटरनल कैप्सूल की, एंड कई बार क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया को एक्सप्लेन करो ड्यू टू द लीजन ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। तो आपने उसकी आर्टीरियल सप्लाई एक्सप्लेन करनी है, देन उसके आपने मोटर फाइबर्स एक्सप्लेन करने की कॉर्टिकोस्पाइनल कॉर्टिकोन्यूक्लियर की इंजरी की वजह से हो रहा है। MCQs, which part of the internal capsule contains corticospinal tract? Corticospinal कहां से होते हुए जा रहे हैं? That is from my posterior limb. Retrolentiform part of internal capsule, retrolentiform part में से क्या होते हुए जा रहा है? Retrolentiform part ये रहा, retrolentiform से मेरे क्या होते जा रहे हैं? Posterior fibers, posterior thalamic fibers, which are my optic radiations. Which part of the internal capsule is most vulnerable to the hypersensitive hemorrhage? That is my Charcot's artery, which supplies hypertensive हेमरेज, मतलब जो हाइपरटेंशन की वजह से जल्दी आर्टरी रप्चर हो जाती है, क्योंकि चारकोट आर्टरी इज अ वेरी थिन आर्टरी, उसके जो लेयर्स है इतनी मोटी नहीं है, तो ज्यादा प्रेशर होगा, परसिस्टेंट प्रेशर होगा तो टूट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो दैट सप्लाइज माय पोस्टीरियर लिम्ब, और पोस्टीरियर लिम्ब में ही मेरा क्या है, कॉर्टिकोस्पाइनल है। विच फाइबर्स पास थ्रू माय इंटीरियर लिम्ब? इंटीरियर लिम्ब से मेरे कौन से फाइबर्स पास हो रहे हैं? दैट इज माय फ्रंटोपोंटाइन। सबलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, सबलेंटिफॉर्म पार्ट, सब कैरीज माय विच फाइबर्स? नॉट कॉर्टिको, नॉट ऑप्टिक, दैट इज माय ऑल्टरी। ऑल्फैक्टरी तो कोई है ही नहीं कहीं पर भी हमने पढ़ा जो। नाउ कम्स माय क्लिनिकल केस, एट 58 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है? चंदू। सो चंदू प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी रूम विद सडन ऑनसेट ऑफ द राइट साइडेड वीकनेस। राइट साइड वीकनेस मतलब अब स्टार्टिंग में वीकनेस होती है, होली 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 वो पैरालिसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी पैरालिसिस होगी? स्पास्टिक, involving both upper and lower limbs along with facial drooping on the right side. He also has difficulty in speaking. अब दोनों आर्टरी मतलब मेरी फेशियल में भी हो रहा है पंगा, and that my this upper and lower limb में भी हो रहा है। मतलब कौन से ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व? कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिकोन्यूक्लियर दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि फेशियल ड्रूपिंग भी हो रही है। तो चारकोट आर्टरी का रप्चर इज मोस्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस which can be made, which is confirmed by CT scan and MRI। मैं कमरे में बैठा बैठा नहीं कह सकता कि हाँ भाई तेनू चारकोट आर्टरी तेरी रप्चर हो गई है, ठीक है, ऐसे नहीं मैं कह सकता, ठीक है। आई विल हैव टू डू MRI स्कैन, CT स्कैन कि कौन सी आर्टरी रप्चर हुई है, कौन सा पार्ट इज इन्वॉल्व, ठीक है। चलो वो तो आप आगे विद प्रैक्टिस सीखोगे, बट आपके लेवल में इतना ही बहुत है, ठीक है। सो दिस इज माय कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट in genu and posterior limb of internal capsule is involved due to rupture of Charcot's artery, ठीक है। चारकोट्स आर्टरी इज द मोस्ट क्लिनिकल, मतलब सबसे यही है क्योंकि इसमें फेस में भी हो रही है, यहाँ पर कुछ ये फेस को भी सप्लाई कर रही है। बेसिकली ये पोस्टीरियर को मेन देती है, बट जीनू को भी थोड़ी बहुत ही देती है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट, और कोई कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप डीएम करने में कंफर्टेबल नहीं हो इंस्टाग्राम पे, देन यू कैन कमेंट। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करो, क्योंकि मुझे इट गिव्स मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू वर्क हार्ड मोर डेली। एंड अगर आपको बुरी लगती है तो प्लीज यू कैन गिव मी सजेशन। अच्छा, चारकोट आर्टरी का एक नाम होता है और मैं बताना भूल गया, शायद हाँ बताना भूल गया, अभी याद आ रहा है। चारकोट आर्टरी का वैसे मैं पुरानी वीडियो में अपने बोला ही था, दैट वाज माय लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी, लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी। इसका दूसरा नाम क्या है? लेंटिकुलोस्ट्राइएट आर्टरी। चलो बाय बाय।